पश्चात सिखात भागे पे जात, भाग रहा है, कोई गिरता है, उठता है, फिर भागता है। लोग कहा भाग, इसलिए कि परशुराम आ रहा है। धनुष तोड़ दिया है, इसलिए कि रावण बैठा है, इसलिए कि सामने में बाली बैठा है। युद्ध होगा, युद्ध होगा। पश्चात सिखात भागे पे जात, बिचली मछली अपने दल के। वर्णन किया तुलसीदास जी कि किस तरह से मनुष्य भागा जा रहा है, जिस तरह से, ध्यान देंगे आप लोग, जिस तरह से बहती हुई नदी के धारा में, बहती हुई नदी के रेत में मछली का झुंड तैरती है, किलोल करती है। अगर अपने झुंड से, अगर अपनी संगनी से एक मछली बिछड़ गई तो अपने झुंड को पाने के लिए, अपनी सखी सहेलियों के साथ होने के लिए कितनी तेजी से वो मछली दौड़ती है अपनी सहेली को पाने के लिए, उतनी तेजी से लोग भाग रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। रामायण को सहज में नहीं लीजिए। भगवान राम कहा कि मैं धनुष को तोड़ दिया। परशुराम आने की खबर है, भूचाल हो रहा है। हमारे गुरुजी ने कहा कि जानकी को बुलाओ, मिथिला और अयोध्या की ताकत को जल्दी मिश्रण कर दो, जनमत की शक्ति तैयार कर लो। हमारे गुरुजी ने इशारा किया कि जल्दी बुलाओ, परशुराम आ रहा है, युद्ध होगा, हो सकता है सारी बात बिगड़ जाएगी। जानकी को बुलाओ। जानकी को लाई गई मंच पर। जानकी मेरे गला में माला डाल दी, मैं जानकी के गले में माला डाल दिया। मिथिला की शक्ति और अयोध्या की शक्ति, दोनों शक्ति मिलकर के एक शक्ति हो गई। अब परशुराम आकर के क्या करेंगे? हार खा करके परशुराम को लौट जाना पड़ेगा। माए, उसके बाद हमको विदेह राजा जनक के हवेली में ले जाया गया। माए, अयोध्या के अन्न में ना, मिथिला के ओदन में ना, हे मैया तेरे अस्थन में ना वैसो स्वाद पायो। अयोध्या का अन्न में मुझे उतना प्रेम स्वाद नहीं मिला। विदेह राजा जनक के हवेली में दही खाने को मिला। ओदन कहा दही को, दही में भी, ससुराल के दही में भी उतना प्रेम और स्वाद नहीं मिला। हे मैया तेरे अस्थन में ना वैसो स्वाद पायो है। माँ, तुम्हारे अस्थन से जो मैं दूध पिया, तुम्हारे अस्थन का दूध में भी मुझे उतना प्रेम और प्यार, स्वाद नहीं मिला। क्या हाल रहा होगा कौशल्या का? पटक दी माथा, बोली तुम नमक हराम हो गए, तुम नमक हराम हो गया रे। 9 महीने तक मैं तुमको गर्भ में रखी, मौत से जूझ करके तुमको जन्म दिया, मलमूत्र किया, एक एक बूंद अपने स्थन से दूध पिलाकर तुम्हारा भरण पोषण किया। आज हमारे स्थन का दूध को भी तुम नकार दिया। प्रभु राम कहा कि तो मैं क्या करूं? तुम प्रश्न किया, मैं उत्तर दिया। तुमने जो प्रश्न की, इस प्रश्न का सही उत्तर यही है माया। रोना बंद करो, मर जाओगी, रोना बंद करो। मैं तो कह रहा था कि प्रश्न वापस कर लो। प्रभु ने माय का आंख से आंसू को पोंछ लिया। कौशल्या फिर हिम्मत जुटाई, बोली कभी भी बोल, अभी भी नहीं छोड़ूंगी, बोल
कि 14 बरस के वनवासी जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम कौन दिया, कहाँ दिया, और सबसे स्वादिष्ट भोजन कौन दिया। तब तुलसीदास लिखा कविता बलि के पृष्ठभूमि में भगवान राम कहा कि माय सुन, कहे राजा रामचंद्र भ्रातृ और मित्र से, कहे राजा रामचंद्र भ्रातृ और मित्र से, जैसा स्वाद सबरी के बैर में पायो है, जैसा स्वाद सेवरी के बैर में पायो। चौथी अवस्था वाली वयोवृद्ध सेवरी कौमोद भिल्ल की बेटी, जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, मतंग ऋषि के आश्रम में जिसने झाड़ू बहारू देते देते जिंदगी गुमा दी, माथे की चोटी उजली उजली, जिसकी संपूर्ण कमर टेढ़ी, लाठी पर चलने वाली साध्वी सेवरी के आश्रम में जब मैं गया, कूस की तराई पर उसने मुझे बिठाई और मेरे बगल में जान से जान जोड़ करके बैठ गई। और मां चौथी अवस्था वाली बूढ़ी सेवड़ी, जो मुझे 14 वर्ष वनवासी जीवन में माँ का प्यार जो मुझे सेवड़ी दिया, आज तक वो प्यार नहीं कोई नहीं दिया। बंधुओं, सबक लेना आप लोग। ऊंची जात के लोग कहते हैं कि भगवान राम का मंदिर में पिछड़ी जात, अछूत जात, शोषित दलित जब जाएंगे तो भगवान छुआ जाएंगे। इस कीर्तन के पंडाल में अगर ऊंची जात के कोई भाई होंगे तो मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि अगर यह विकार आपके अंदर है, इस विकार को निकाल करके बाहर कीजिए। समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, और बाप दादे ने जो गलती करके गया उसकी गलती की सजा अब आप और हम भोगने के लिए तैयार न रहें। मैं नहीं, तुलसीदास जी की कविता बलि को आप पढ़ो। भगवान राम अपनी माँ को सुनाया और भगवान राम कहा कि कहे राजा रामचंद्र भ्रातृ और मित्र से, जैसा स्वाद सेवरी के बैर में पायो है। लेकिन आज रामायण पढ़ने वाले जितने लोग बैठे हैं, ये युवा अवस्था वाला राम से, युवा अवस्था वाला राम से सेवरी जैसी तपस्विनी को, सेवरी जैसी वैरांगिनी को, सेवरी जैसी साधिका को युवा अवस्था वाला राम से उपदेश करवा के नवधा भक्ति का सीख दिलवा रहे हैं।